आज हम बात करने वाले हैं एजुकेशन सिस्टम के बारे में। पढ़ते पढ़ते मेरे दिमाग में एक सवाल आया, क्यों एजुकेशन सिस्टम को ट्रैश बोला जाता है। आज यही जानने वाले हैं। सबसे पहला सवाल जो मेरे दिमाग में आया कि मैं जो हिस्ट्री का किताब पढ़ रहा था, यहाँ पर ही रखा है, जो मैं हिस्ट्री का किताब पढ़ ही रहा था, इस हिस्ट्री के किताब में किसी व्यक्ति के बारे में कहा गया है, तो क्या 100% उस व्यक्ति के हर चीजें इस किताब में है? क्या उसके अच्छी चीजें यहाँ पे बताई गए हैं? क्या उसके बुरे चीजें इस किताब में बताए गए हैं? हाँ, मुझे पता है भाई, अगर मैं कोई किताब लिखता हूँ, मैं अपना किताब लिखता हूँ, वहां पर मैं अपने अच्छी चीजें, एक्सट्रीमली अच्छी चीजें बताऊंगा कि मैं एकदम अच्छा काम क्या करता हूँ, और मैं अपनी बुरी चीजें भी तुमको बताऊंगा क्योंकि तुम मुझसे भरोसा कर पाओ, जिससे कि हम दोनों का ट्रस्ट बिल्ड हो पाए। लेकिन क्या मैं अपने पूरे एकदम गंदी आदतें तुमको बताऊंगा, अपने उस बुक में लिखूंगा? नहीं लिखूंगा। तो मेरा सवाल यहीं पे ये आता है कि भाई यहाँ पर क्या एकदम हर चीजें एग्जैक्टली जो पास्ट में हुआ था वो सब लिखा है? मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पर चीजें गलत है, हाँ चीजें सही है। क्या पूरी चीजें सही है? क्या एकदम कंप्लीट ये चीजें लिखी गई है पास्ट के बारे में? इस सवाल का जवाब है नहीं। नहीं मेरे भाई, एकदम लाइन बाय लाइन ये लोग नहीं दिखाएंगे। क्योंकि कोई बंदा क्यों चाहेगा कि तुम उसके एक्सट्रीम डार्क साइड के बारे में जानो, जिससे तुम्हारा सवाल जागे तुम्हारे दिमाग के अंदर और तुम्हारा भरोसा उठ जाए इस चीज के ऊपर। दूसरा चीज ये है, अगर मुझे कोई चीज जानना है तो मैं उसे गूगल से सर्च करके देख लूंगा। मान लो मुझे एवोल्यूशन के बारे में जानना है, मुझे सीखना है कि ह्यूमन का एवोल्यूशन कैसे हुआ था, तो मैं गूगल में सर्च करके देख लूंगा। तो मुझे वो 12 साल से क्या रटवाया जा रहा है, मुझे क्लास 7 में क्या रटवाया गया था, उसको मैं रट के क्या कर लूंगा? वो मेरे दिमाग में रटने के बाद अच्छे से याद भी नहीं रहेगा। लेकिन जब मुझे उस चीज की जरूरत होगी, मैं गूगल में 2 सर्च में 2 क्लिक में मिल जाएगा वो चीज, मुझे चाहे जो भी चीज हो मिल जाएगा। तो मुझे रटवाया क्यों जा रहा है? अगर मुझे कोई चीज की जरूरत होगी तो मिल जाएगा। हाँ भाई, एग्जाम भाई, इससे जॉब लगते हैं, तुम रट करके जॉब लाओगे, अच्छे नंबर्स लाओगे। एक टाइम के लिए तुम जॉब डिग्रीज को साइड में रखो और फिर सोचो भाई, अगर तुम्हें जॉब करना ना होता, पैसे ना कमाना होता इस चीज से, तुम इस चीज को रटते? ऑब्वियस सी बात है, नहीं रटते। तुम कहोगे भाई ये जो चीजें मैं पढ़ रहा हूं, मैं जो कर रहा हूं, ये सब जॉब लाने के लिए पढ़ रहा हूं, अच्छा पैसा कमाने के लिए पढ़ रहा हूं। तो हमारा तीसरा सवाल ये है कि तुम्हें सच में लगता है कि हमारा जो देश है ये चाहता है कि तुम्हें जॉब मिले, कोई अच्छी खासी गवर्नमेंट जॉब मिले? क्योंकि तुम सोचो, तुम गवर्नमेंट को 30 से 40% टैक्स दे रहे हो, हर चीज पे टैक्स दे रहे हो, फिर भी तुम्हारे रोड ऐसे हैं जहाँ पे तुम्हारा एग्जाम सेंटर पड़ रहा है, वहां का हालत इतना खराब है, और तुम जो जॉब के लिए एग्जाम में अप्लाई कर रहे हो, एग्जाम दे रहे हो, उसपे 17 लाख लौंडे और एग्जाम दे रहे हैं। और एक चीज मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, वो जो 17 लाख लौंडे एग्जाम दे रहे हैं जॉब लेने के लिए, वो लोग अपने मन से एग्जाम नहीं दे रहे हैं। वो लोग एक ही चीज के लिए एग्जाम देने जा रहे हैं, वो है गरीबी, कि उन्हें जॉब पाने के बाद पैसा कमाना है। तुम्हें क्या लगता है वो 17 लाख में से आधे लौंडे भी उस जॉब के लिए बने हैं, उस काम के लिए बने हैं? नहीं बने हैं। अगर वो लोग फेल हो जाते हैं उस एग्जाम में, तो क्या वो लोग फेलियर है? भाई मैं बहुत बड़े बड़े लौंडों के साथ में बैठ के रखा हूं, जो लोग एमटेक बीटेक कंप्लीट करके रखे हैं। भाई उन लोगों को जब जॉब नहीं मिलते, वो लोग रेलवे में चल जाते हैं एग्जाम देने के लिए, जॉब पाने के लिए। मैं देख रहा हूं जो बंदा इंजीनियरिंग करके रखा है, वो जॉब करने के लिए एमटेक बीटेक कर रहा है। इतना टैक्स देके जो चीजें कर रहे हो, इतना मेहनत कर रहे हो, तुम्हारा देश चाहता है कि तुम्हें जॉब मिले। हमारे नेता मंत्री लोग उनके बेटे को बाहर के एजुकेशन सिस्टम में क्यों भेज देते हैं, बाहर पढ़ने के लिए क्यों भेज देते हैं? क्योंकि यहाँ पर एक कहावत है, अगर तुम गू खा रहे हो, कुत्ते का ना खाकर हाथी का खा लो। अगर तुम पढ़ रहे हो तो ऐसी जगह से पढ़ो जहां पर उस जगह की वैल्यू हो, जहां पर उस डिग्री की वैल्यू हो। अगर तुम मेरे जैसे किसी सरकारी स्कूल में या प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हो और डिग्री लेते हो, सोच रहे हो उस डिग्री की बहुत ज्यादा वैल्यू होगी, तो घंटा वैल्यू नहीं होती उस डिग्री की। आगे जाकर तुमको कोई जॉब पाने के लिए एग्जाम देने जाना पड़ेगा, और उस एग्जाम को देने तुम्हारे जैसे जिनके पास डिग्री है वैसे 10 लाख लोग, 7 लाख लोग होंगे। तुमसे भी अच्छे अच्छे लौंडे होंगे जिनका एग्जाम लगेगा। तो इस चीज का सोल्यूशन क्या है? सबसे पहला सोल्यूशन ये है कि तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि भाई अगर तुम एकदम गुड हो, टॉप लेवल के बंदे हो, जो 93% ला रहा है, 95% ला रहा है एग्जाम में, तो हाँ भाई तुम उखाड़ सकते हो, कुछ कर सकते हो, पैसा कमा सकते हो इस चीज से। लेकिन जो लोग भाई 80% से नीचे है, उनकी फैमिली में कोई ज्यादा अच्छा सपोर्ट नहीं है, उनके मिडिल क्लास से है मेजरली, वो लोग ज्यादा आशा मत रखे हमारे एजुकेशन सिस्टम से।
तो दूसरी बात, इस चीज का सोल्यूशन ये भी है कि तुम्हें अपने आप को जानना पड़ेगा कि तुम किस काम के लिए बने हो, तुम्हारा ड्रीम क्या है। क्या सब लोग पढ़ाई के लिए नहीं बने होते मेरे भाई? किसी को कोई दूसरा काम करना होता है जिसपे उसका मन लग रहा होता है, उसको उस काम में आगे जाना होता है। तुम्हारे घर वालों को, तुम्हारे मम्मी पापा को ब्रेन वॉश करके रखा है, क्योंकि उन्हें भाई 4 से 5 नौकरियों के बारे में पता है। उनको नहीं पता कि तुम्हें क्या करना है, उनको घंटा ही नहीं पता तुमको क्या करना है, और तुम्हारे करियर के बारे में वो लोग जानते भी नहीं। देखो, हमारे घर वाले पढ़ाई पे 40 लाख 50 लाख उड़ा सकते हैं, लेकिन उसी जगह पे तुम अगर कोई बिजनेस ओपन करने जाओगे, तुम अपने पापा से 1 लाख मांगोगे, वो तुम्हें चप्पल फेंकेंगे, मारेंगे, बोलेंगे ये तो नशा कर रहा है, ये तो उल्टी सीधी चीजों में पैसा उड़ा देगा, ट्रस्ट ही नहीं करते। यहाँ पे तुम्हारे मम्मी पापा की भी गलती नहीं है, उन्होंने जो 50 साल में देखा है वो ही कह रहे हैं। आज से 50 साल पहले हो सकता है कि अच्छे डिग्रियों की वैल्यू होती हो, पढ़ाई लिखा की इज्जत की जाती हो, लेकिन अभी के टाइम में ये सब नहीं होता। अब यहाँ पे सवाल आता है, मैं क्या करने वाला हूँ? तो भाई, मुझे अगर जॉब मिल भी गया, मेरे दिमाग में एक भसड़ होती है भाई कि मैं इतना साल मेहनत करके मुझे 30,000 की जॉब मिल रही है। मुझे भसड़ होती है भाई कि मैं 12 घंटे काम नहीं कर सकता किसी के 30,000 के लिए। मुझे लोग कुत्ते की तरह करते हैं भाई। मैं देखता हूँ मेरे दोस्तों को, वो लोग अगर एक दिन जॉब नहीं जाते, उनको कुत्ते की तरह किया जाता है उनके बॉस की तरफ से। मैं नहीं झेल सकता भाई ये, तो मुझे अभी से कुछ करना पड़ेगा ताकि मुझे फ्यूचर में जाकर ये ना करना पड़े। नहीं तो भाई मेरी भी फ्यूचर ऐसी ही होगी। अगर तुम किसी और से भरोसा कर रहे हो कि हमारा देश कुछ करेगा, ये कोई कुछ और करेगा, या तुम्हारे लिए मैं कुछ करूंगा, तो तुम्हारा फ्यूचर अंधकार है। खुद मेहनत करनी पड़ेगी, तुम्हें खुद सक्सेस होना पड़ेगा। पहला चीज, हम पैसा कमाने के लिए अपना जी जान लगा देंगे। हम एक ऐसा सोर्स बिल्ड करेंगे जिससे हमारे पैसे आते रहे, चाहे मुझे 12 घंटे मेहनत करके 1,000 रुपए क्यों ना मिले, क्योंकि वो पैसे मेरे होंगे, किसी और के नीचे अंडर में काम करके नहीं मिल रहे होंगे। तो मैं भाई खुश होऊंगा। चाहे मैं एक इनकम सोर्स बिल्ड करूंगा, तो मैं एक पूरा सीरीज बनाऊंगा जहां पे मैं पूरा डॉक्यूमेंट करूंगा सब चीजों के बारे में कि मैं कौन सी चीजें क्या कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं। दूसरा चीज, मैं अपने फिजिक को बेटर बनाऊंगा, क्योंकि भाई बॉडी है तभी हम लोग चीजों को एंजॉय कर पाएंगे, फोकस कर पाएंगे। मतलब दूसरा चीज, हम अपने बॉडी के ऊपर ध्यान रखेंगे पूरा, कोई गंदी चीट मिल नहीं करेंगे, डेली रेगुलर होके जिम मारेंगे, अपने रिकवरी के ऊपर ध्यान देंगे। बस भाई ये 2 चीजें ही अपने लाइफ में रहेंगे, पहला फिजिक, दूसरा पैसा, और तीसरा डॉक्यूमेंट करना। बाकी और कुछ नहीं रहेगा अपने लाइफ में। मैंने बहुत बार अपने आप को इंप्रूव करने से पहले शेड्यूल बनाया है कि मैं सो के 5 बजे उठूंगा, फिर 15 मिनट मेडिटेशन करूंगा, उसके बाद मैं पढ़ने बैठूंगा, फिर जिम जाऊंगा, ये करूंगा। बकचोदी है भाई ये सब, लिटरली मानो ये सब बकचोदी है, क्योंकि इस बार मुझे अपने आप को इंप्रूव करने के लिए कोई शेड्यूल की जरूरत नहीं है। और इसलिए मुझे शेड्यूल की जरूरत नहीं है क्योंकि कुछ चीजें मैंने इस पेपर पे लिख के रखी है, और एक एक करके मैं तुम्हें बताता हूँ मैंने क्या क्या लिखा है। सबसे पहला, मेरे पास मेरा खुद का घर नहीं है। दूसरा चीज, मेरे पास पैसे नहीं है। तीसरा चीज, मेरे पास रिस्पेक्ट नहीं है, मुझे कोई रिस्पेक्ट नहीं करता। चौथा चीज, मेरे पास स्टेटस नहीं है। पांचवा चीज, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरी खुद की कार नहीं है। छठवां चीज, मेरे पास मेरी खुद की पहचान नहीं है। सातवां चीज, मैं सिर्फ कंज्यूम करता हूं, कोई चीज बनाता नहीं, सिर्फ पूरे दिन कंज्यूम करे जा रहा हूं, रील रील रील। आठवां चीज, मेरा कम्युनिकेशन स्किल 0 है, और 0 क्यों भी ना हो, क्योंकि मैंने अपने लाइफ में कुछ उखाड़ा ही नहीं है। तो मैं क्या तुमसे क्या कहूं, तुमसे क्या बातें करूं? ये सारी चीजें मैं एक्सेप्ट करता हूं, तो मुझे भाई काम करने के लिए कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। अगर मैं एक टाइम भी अपने आप को ऐसा करता हूं कि मैं काम कल करूंगा, इस टाइम के बाद करूंगा, तो मैं सोचूंगा भाई मैं अनसक्सेसफुल बनने में जा रहा हूं, मैं उस रास्ते पे जा रहा हूं जहां पर मैं अनसक्सेसफुल होऊंगा बड़ा होकर। तो भाई मैं तुमको एक ही चीज कहना चाहूंगा, कोई घंटा केयर नहीं करता, तुम्हारा भाई, तुम्हारा मम्मी, तुम्हारा पापा, तुम्हारे घर वाले, तुम्हारा देश, तुम्हारा मंत्री, तुम्हारा प्रधानमंत्री घंटा केयर नहीं करता तुम सक्सेसफुल हो या अनसक्सेसफुल हो। तुम्हें भाई अपने ऊपर खुद काम करना पड़ेगा। तो भाई मैंने जो चीजें करी है कि मैंने अपने खुद के पूरी चीजें, जो चीजें मेरे पास नहीं हो, मैंने यहाँ पर लिख के रखी है। अब ये चीजें मैं जब भी देखूंगा यहाँ पर चिपका के रखूंगा। जब ये चीजें मुझको सामने में दिखेंगी भाई, तब मैं भाई मुझे मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, शेड्यूल की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे सिर्फ एक ही काम करना है, वो है पूरे दिन में इस चीजों को कंप्लीट करना है। अगर मुझको खुद का वीडियोस बनाने हैं, खुद का ब्रांड बनाना है, खुद का चैनल ग्रो करना है,
तो मेरा काम रहेगा कि मैं अपना काम खत्म करूं, उसके बाद सोने पे जाऊं, मैं अपना जिम लगाऊं, डाइट कंप्लीट करूं, उसके बाद सोने पे जाऊं। बस शेड्यूल पे नहीं चलूंगा भाई। मैं एक ही चीज पे चलूंगा, गेटिंग थिंग्स डन, अपना काम पूरा करना बस। चाहे वो मुझे रात के 2 बजे करने पड़े, सुबह के 4 बजे करने पड़े। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, और अगले वीडियो पे हम एक सीरीज ओपन करने वाले हैं। मुझे नहीं पता मैं सीरीज कल अपलोड करूंगा, 2 दिन के बाद करूंगा या 3 दिन के बाद करूंगा, लेकिन हम लोग एक सीरीज ओपन करेंगे जहां पर हम खुद को इंप्रूव करेंगे, और वो मैं सारी चीजें डॉक्यूमेंट करके इस चैनल पर अपलोड करूंगा। और इस चैनल पर मैं पैसा कमाने के लिए वीडियोस नहीं बना रहा, मैं वीडियोस बना रहा हूं तुमसे बात करने के लिए, तुमको कुछ सिखाने के लिए, कि भाई तुम फेलियर को देख के भी कुछ सीख सकते हो। तो बाय, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।